उनके हमरा हमारे नए नेता जो कुछ ही दिनों पहले मेंबर पार्लियामेंट नॉमिनेट किए गए हैं, चौधरी इंजीनियर गुलाम अली खटाना साहब, और उनके साथ हमारे स्टेट के जनरल सेक्रेटरी विबोध गुप्ता साहब, ये रजौरी से हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रियासी से शील मंगोत्रा साहब, और हमारे सीनियर लीडर साबका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रियासी श्री कुलदीप राज दुबे उर्फ मंगू शाह जी, और आज की इस महफिल के सरबराह जिनको आज हम यहाँ लेके आए हैं, चौधरी अकरम साहब सरपंच हेडक्वार्टर मोहर, और बीडीसी चेयरमैन इनकी अहलिया मोहतरमा शाहिदा परवीन जी यहाँ तशरीफ रखती है। इनके साथ गुलाबगढ़ से बीडीसी मोहतरमा शाहिदा बानो, जो इनका नाम है थोड़े एक मिनट खड़े हो जाएंगे। शाहिदा बानो जी, ये दोनों बीडीसी चेयरपर्सन हैं। शाहिदा बानो जी गुलाबगढ़ से हैं और शाहिदा परवीन जी मोहर से। उसके बाद में हमारे डीडीसी जिस ब्लॉक से भी तशरीफ रखते हैं चौधरी अब्दुल रशीद साहब, हमारे जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट रियासी से रमन कुमार शर्मा जी, और हमारे बहुत ही सीनियर लीडर चौधरी रफीक साहब जिस ब्लॉक से, इनकी मिसेस भी बीडीसी है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट पे वहां पर सीट निकाली थी। हमारे डिस्ट्रिक्ट के वाइस प्रेसिडेंट सुखदेव जी, माइनॉरिटी मोर्चा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मुश्ताक मलिक साहब, और हमारे मैं अब तंजीम के लोगों के नाम लूंगा, हमारे डिस्ट्रिक्ट के एसटी मोर्चा के प्रेसिडेंट चौधरी रफीक साहब। उसके बाद हमारे मंडल प्रधान चसाना से ठाकर सुखदेव सिंह जी जहां तशरीफ रखते हैं। हमारे मंडल प्रधान मोहर से ठाकर बंसीलाल जी तशरीफ रखते हैं। हमारे मंडल प्रधान 3 ही मंडल है, हमारे अभी चौथा प्रपोज किया है, संजय सिंह राणा जी थुरूद मंडल से तशरीफ रखते हैं यहाँ पे। साथ में हमारे बहुत सारे प्रोमिनेंट शख्सियत यहाँ आई है, सरपंची साहब के नाम भी लूंगा मैं, जिनमें हमारे हाजी अब्दुल देवल से रिटायर्ड नायब तहसीलदार तशरीफ रखते हैं गुलाबगढ़ से। हमारे कमरदीन साहब गाड़ी और रिटायर्ड गुलाबगढ़ ब्लॉक से हरवेज से यहाँ तशरीफ रखते हैं कमरदीन साहब। उमा देवी समयाल जी हमारी कर्मठ कार्यकर्ता है यहाँ ब्लॉक महिला मोर्चा की प्रेसिडेंट किसाना से, और इनके साथ हमारी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रितु ठाकर जी यहाँ तशरीफ रखती हैं। साथ में हमारी महिला मोर्चा मोहर की प्रेसिडेंट निर्मल शर्मा जी यहाँ तशरीफ रखती है, और इनके साथ विष्णा देवी जी चशोर पंचायत से किसाना ब्लॉक से सिर्फ 15-20 वोटों से सरपंची इलेक्शन हारा है, इन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। चमेल जी हैं, बहुत सारे साथी यहाँ टीएसओ हैं यहाँ पर रिटायर्ड गुलाम मोहिद्दीन साहब। अब मैं थोड़ा सरपंची साहबान का नाम लूंगा जो आज ज्वाइन करने के लिए नए आए हैं। एक तो चौधरी मोहम्मद अकरम साहब है जिनकी क्यादत में ये सारा प्रोग्राम किया जा रहा है। चौधरी मोहम्मद अकरम साहब जो 2 बार मोहर से सरपंच चुने गए सेकंड टाइम, और इनके एरिया ब्लॉक गवर्नमेंट काउंसिल की चेयरपर्सन है, और ये भी मोहर पंचायत की 4 पंचायतें मोहर सारी विलेज की, तो ये 2 बार सरपंच भी रही, और अब सरपंच के सेकंड टर्म में अभी बीडीसी बनी है। अब्दुल हमीद जी जो लमसम 30 साल से नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहे, कर्मठ कार्यकर्ता और मौजूदा सरपंच शरीफ से, ये भी आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। उसके साथ साथ मोहम्मद अयूब साहब जामसलान से, ये भी सरपंच है मौजूदा जामसलान शरीफ से, ये भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। अमीना बानो बदर की सरपंच है, अमीना बानो ये जामसलान से, ये भी सरपंच है मौजूदा, ये भी आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करेंगे। चौधरी जाकर हुसैन मोहर अपर से सरपंच मंसूरी से, ये भी भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत कर रहे हैं। चौधरी मोहम्मद असलम बहुत ही एक्टिव कार्यकर्ता, कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी, और आप समझते हैं ये सारे इनको, ये भी आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। उसके बाद हनीफा अख्तर बदर की सरपंच है मौजूदा,
ये भी यहाँ आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगी। कामरुद्दीन साहब गुलाबगढ़ देवल से ये ऑलरेडी ज्वाइन है, लेकिन आज फिर वो साहब के पास ज्वाइन करेंगे। उसके बाद शमीम बानो देवल बी से, वो नहीं आई है, उनके हस्बैंड यहां पर तशरीफ रखते हैं। उसके बाद जरीफा बेगम शिवराज से आई है, यहां पर बैठी है, ये भी वहां के सरपंच है गुलाबगढ़ से। और सुषमा देवी जी मलिकोट से, वो बीमार हो गई, उनके फादर वहां के चेयरमैन सुखदेव सिंह जी भी यहाँ तशरीफ रखते हैं। ये सरपंच सरदार, हाँ इनका नाम अभी भी, हाँ मुश्ताक साहब, मुश्ताक साहब, मुश्ताक नहीं, इनका नाम क्या है? अशरफ, मोहम्मद अशरफ। मोहम्मद अशरफ। मोहम्मद अशरफ साहब ये सरपंच है सरदार से, ये पहले गूगल कॉन्स्टिट्यूंसी में थे, आप ये भी मोहर के साथ हैं, ये भी तशरीफ रखते हैं। इकबाल साहब है मेरे बड़े सीनियर साथी, रिटायर्ड टीचर, ये भी तशरीफ रखते हैं। जसवीर सिंह सीए पटिया से हैं। और मैं माजरत चाहूंगा कि मैं सबके नाम न ले पाया, समय की कमी है, आज जुमा भी है। तो कौन साहब, ये लोग मोदी साहब की क्यादत को देख के, और स्टेट कैडर रविंद्र रैना जी, अशोक कौल जी और जितने भी यहाँ डॉक्टर जतेंद्र सिंह जी, सबके काम को देख के, मोदी साहब का नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास लेके आज ये लोग भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने आए हैं। मुझे आज ऐसा लगा कि आज मुझे डर लग रहा था, एक समय था कि हम अकेले चले थे, लेकिन आज हमें डर लग रहा है कि ये लोग आए हैं और इनको कितना इज्जत मान हमें देना चाहिए, वो हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि हम बिना किसी लालच के, बिना मोह के, भारतीय जनता पार्टी का जितना कार्यकर्ता है, हमारे मणिराम जी जनरल सेक्रेटरी पीछे बैठे हैं, मैं भूल गया, बशीर साहब हैं, तो ये हम सारे बिना किसी मोह माया के पार्टी के अंदर आए हैं। ये सारे लोग आ रहे हैं सिर्फ गवर्नमेंट को देख के, मोदी साहब के काम को देख के और स्टेट कैडर के काम को देख के सारे लोग हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं। बाकी मैं आपके बीच में ज्यादा नहीं रहूंगा, आपको ये विश्वास दिलाऊंगा कि हमारे माननीय कौल साहब के सामने विनोद गुप्ता जी, यहाँ खटाना साहब को मैं अपनी मोहर कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ से दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। सर खटाना साहब हमारे गुलाबगढ़ के लोग यहाँ, गुलाबगढ़ देवल शिवराज, ये सारा चक्कर लगा के आए हैं। और शिकारी के अंदर हमने एक प्रोग्राम किया था, वहां एक हमारे बहुत अजीज दोस्त नूर माई साहब, उनके दुफात हो गई है, तो वहां बहुत सवाल जवाब हुए थे। तो खटाना साहब ने को कहने की जरूरत नहीं है, खटाना साहब हमारे एरिया को जानते हैं और मैं उम्मीद रखूंगा कि खटाना साहब हमारे एरिया में तशरीफ लाएंगे ताकि हम एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करें। हम कोर्ट साहब से दरख्वास्त करते हैं। और हमारी जो ये पॉपुलेशन है सर, ये एसटी रिजर्व सीट है, और आप जानते हो कि ये एसटी पॉपुलेशन के लोग बढ़ चढ़ के हमारे साथ आ रहे हैं। कश्मीरी कम्युनिटी हमारे साथ आई है। आज आपको यहाँ सारी कम्युनिटियां मिलेगी, चाहे सिख पॉपुलेशन बहुत कम है, एक दो वो भी नजर आ रहे हैं। तो ये ऐसा कुल दस्ता है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी तशरीफ रखते हैं। मेरी आपसे यही गुजारिश रहेगी, दुबे साहब हैं जो हमारी सहायता करते हैं, हमारे कर्मठ हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, ये भी हमारी बहुत सपोर्ट करते हैं। हमारी क्यादत में कोई असर, मतलब कोई फर्क नहीं रखते हैं। मैं फिर से जो भी यहाँ पर मंच पे विराजमान है, मेरे सीनियर लीडर, मैं दोबारा से इनको भी मुबारकबाद देता हूं और आप लोगों को भी मुबारकबाद देता हूं जितने भी ज्वाइन करने वाले हो। और इनके बिहार पर आप सबको मैं ये श्योरिटी देता हूं, यकीन दिलाता हूं कि आपने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। आप भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आए हो और आप भारतीय जनता पार्टी के परिवार का एक हिस्सा हो। आपको कांटा भी चुभेगा तो सबको भारतीय जनता पार्टी को कांटा चुभेगा, इसलिए हम आपके साथ शाना बशाना रहेंगे। इसी के साथ अगली कार्रवाई के लिए अब हम ज्वाइनिंग शुरू करेंगे। मैं नाम बोलता जाऊंगा। तो सोमचंद जी हैं, कोई रामबन से, डिस्ट्रिक्ट रामबन से, वो तशरीफ लाएंगे। ये रामबन से आए, पहले इनको अच्छा रुको, तो मैंने सर सबसे पहले मैं स्टेज पर दावत दूंगा चौधरी अकरम साहब को, जिनके क्यादत में ये सारा प्रोग्राम किया जा रहा है। वो आए, वो ज्वाइन करें। चौधरी अकरम साहब।
अब मैं गुजारिश करूंगा शाहिदा परवीन और शाहिदा बानो बीडीसी चेयरपर्सन दोनों तशरीफ लाएंगी स्टेज पे। शाहिदा परवीन और शाहिदा बानो। बीडीसी चेयरपर्सन ब्लॉक मोहर शाहिदा परवीन जी जो अकरम साहब की एरिया है, धर्मपत्नी है, और ये है शाहिदा परवीन जी ब्लॉक मोहर से बीडीसी चेयरपर्सन। और बीडीसी चेयरपर्सन गुलाबगढ़ से शाहिदा बानो गुलाबगढ़ ब्लॉक से। उसके बाद हमारे सरपंच अब्दुल हमीद साहब तशरीफ लाएंगे शगरू से ज्वाइन करने के लिए। हाँ, अब्दुल हमीद साहब के साथ साथ महमूद अशरफ सिल्लार से नाम लिखा था मैंने, फिर बीच में स्लिप हो गया, फिर लास्ट चला गया। महमूद अशरफ साहब, उनके साथ साथ मोहम्मद अयूब साहब, उसके साथ साथ अमीना बानो जी सरपंच जामसलाम, उसके साथ साथ चौधरी जाकर हुसैन, अमीना बानो जी। इसके बाद चौधरी जाकर हुसैन साहब मोहर कंसूली के चेयरमैन सरपंच साहब तशरीफ लाएंगे। साथ ही हनीफा अख्तर जी बदर से सरपंच, बदर से हनीफा जी। उसके साथ साथ कमरदीन साहब देवल से, हाँ। उसके बाद मोहम्मद असलम सरपंच साहब, सरपंच खत्म हो गए। असलम साहब आ गए। हाँ, शमीम बानो जी देवल से, शमीम जी देवल से, उनके पति हैं वो आएंगे यहाँ पे तशरीफ लाएंगे। मोहम्मद फारूक, चौधरी मोहम्मद फारूक, ये चौधरी मुश्ताक साहब गुलाबगढ़ के एक मानी जानी हस्ती के बेटे हैं। उसके बाद जरीफा बेगम शिवराज से, और सुषमा देवी नहीं है, इनके फादर ठाकुर सुखदेव सिंह जी स्टेज पे आएंगे, चेयरमैन है वहां के, और इनकी बेटी वहां से सरपंच है। अब कुछ नायब सरपंच के नाम लूंगा मैं। मोहम्मद यूसुफ मोहर बी से नायब सरपंच साहब, जाकिर हुसैन अपटूली से तशरीफ लाएंगे यहाँ पे। ये सरपंच थे ना सारे सरपंच। ठीक है, पहले इनका एक फोटो करेंगे। आप आइए इधर आइए, सरपंच और बीडीसी आप बीच में। सरपंच और बीडीसी कुछ लोगों ने कुछ इस साइड आ जाओ, पीछे आ जाओ, इधर आ जाओ। ये बिठाई दो ना, कुछ बंदे बिठा लो, कुछ बंदे पंडित जी कुछ बंदे पे आ जाए नीचे। नहीं नीचे आप नीचे आ जाइए, इधर आ जाइए। सरपंच 5 साल आ जाओ। वो मैं अभी रह के बड़े कोई बात नहीं, फोटो आ जाए। ऊपर ही आ जाओ, ऊपर ही आ जाए। ये हमारे चौधरी रफीक साहब हैं शगरू से, जरा फोटो के लिए आगे आइए। चौधरी रफीक साहब वाइस प्रेसिडेंट विक्ट्री। रफीक साहब बोल, रफीक साहब
लिखते लाएंगे साहब। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद। चलिए चलिए सरपंच साहब और बीडीसी साहब नीचे आइए। नायब सरपंच हाँ, नायब सरपंच आएंगे और साथ में मैं जो भूल रहा हूँ, हमारे बीच में बहुत ही सीनियर, हम सबसे सीनियर चौधरी मोहम्मद रफीक साहब, मोहम्मद रफीक साहब खड़े हो जाएंगे। चौधरी मोहम्मद रफीक साहब के लिए तालियां हो जाए। सीनियर जो वाइस प्रेसिडेंट हैं हमारे एसटी मोर्चा स्टेट के, ये सबसे पहले आदमी है हमारे बीजेपी के दिनों में, वहां पर बहुत काम किया है। हाँ, और अभी नायब सरपंच चल रहे हैं, जाकिर हुसैन साहब हो गए। मोहम्मद कासिम जामसलान ए से मोहम्मद कासिम जी आएंगे स्टेज पे। मोहम्मद लतीफ जी आएंगे, यूसुफ साहब का नाम लिया है मैंने पहले। हरदेव सिंह जी आएंगे सार से, हरदेव सिंह जी, और सुखदेव सिंह जी सरसोट से, सुखदेव सिंह। आइए आइए। नायब सरपंच अगर मैं कोई भूल गया हूँ, जो पहले भी हमारे साथ हैं, बाद में भी है, वो आगे तशरीफ लाएंगे। नायब सरपंच पहले है उनको थोड़ी ज्वाइन करना। जिनको पहले सर चलो फोटो दिखा के ला देंगे ये उसको पहले भी। अब्दुल रशीद मलिक। हाँ, ये सारे हो जाएंगे, चिंता नहीं करो। मुझे बहुत सारे नाम भूल गए, सभी याद करते हैं। जाकिर हो। प्रॉपर 60 हो गया। अब हमारे बीच में कुछ प्रोमिनेंट लोग हैं। हाजी अब्दुल रशीद रिटायर्ड नायब तहसीलदार, वो भी आएंगे, वो भी आएंगे। हाँ, ये भी तशरीफ लाएंगे। मोहम्मद अशरफ मलिक, अब्दुल गनी मलिक साहब के कजन बग्गा से। कहाँ गई? नीचे रख तो थे। हाँ, वो है। आओ जी। हाँ, और मोहम्मद लोन साहब रिटायर्ड एसआई, जो नहीं जानेंगे, नहीं जानेंगे। हाँ, गुलाम मोहद्दीन टीएसओ साहब, रिटायर्ड टीएसओ साहब। विष्णा देवी जी भी तशरीफ लाएंगी, क्योंकि ज्वाइन तो हुए मेरे, मुझे नॉलेज में नहीं है, तो आज दोबारा से आ जाओ। विष्णा देवी जी। हाँ, जडीओ कमरदीन साहब तशरीफ लाएंगे स्टेज पे। करनेल सिंह जी बलमुतकोट से हैं, करनेल सिंह जी बलमुतकोट से। हाँ, ऑलरेडी ज्वाइनिंग। चलो ठीक। अब्दुल गनी एक्स बेंच ज्वाइन किया है पहले। मोहम्मद हुसैन जी बेंच किया है ज्वाइन आपने, गुड। जो नए हैं उनकी बात कर रहा हूँ। अली मोहम्मद साहब सोशल वर्कर, अली मोहम्मद साहब। और ये फौजी भाई है जिनकी, हाँ, हाजिर रशीद साहब सरदार से, हाजिर रशीद साहब। बशीर अहमद जलाल नियोज से, उनका हो गया, उनका हो गया। ये फौजी हैं जो जिनकी एरिया सरपंच है, अभी ज्वाइन किया है, वो भी आगे आएंगे। शिवराज वाले फौजी साहब, नाम में भूल गया। मोहम्मद यूसुफ साहब, ये पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, मोहम्मद यूसुफ साहब। चौधरी शौकत तलबा, बहुत ही बड़ा मेहनत वाला बंदा है, ये सरपंची इलेक्शन हारा है। चौधरी रियाज अहमद साहब जमसलान से, आइए। सब हो जाएंगे, कोई भूल गया बता देना कोई। यूसुफ नाड़वल, नाड़कंपा से यूसुफ साहब हैं, जो नए हैं, पुराने नहीं, दोबारा पढ़ कराऊंगा। चौधरी शबीर हैं शिकारी से, चौधरी शबीर साहब शिकारी से। हाँ, तौफीक साहब है, चौधरी तौफीक साहब शिकारी से, मोहर से, मोहर से। इरफान साहब है जमसलान से। बशीर साहब है गंजोर से।
बशीर साहब कलवा से भी हैं सर। हाँ बशीर डीलर साहब भी आएंगे। चौधरी ये मेहंदिया शेख साहब देवल से गुलाबगढ़ से मेहंदिया शेख बशीर साहब चला गया, बशीर साहब। मेहंदिया शेख साहब, शबीर साहब और शमुद्दीन साहब जमसलाम वाले तशरीफ लेंगे। जसोर से शबीर साहब, मुजफ्फर, हाँ मुजफ्फर उर्फ मिनी, बड़े पार्टनर आदमी है ये चाना से, इनका जो तकल्लुस से वो मिनी है। बाजी जाएंगे, अभी उनको इंट्रोडक्शन देनी है हमने। आप इधर मुजम्मल साहब है कलबा से, ये पेंच असराते हैं जी कुछ हमारे। पेंच यहाँ बोल दो, वो भेज दे चलो। बाढ़ पेंच बशीर हजाम साहब है सरदार से, हो गए। जावेद साहब कंसूली से, जावेद साहब कंसूली से, मोहम्मद सिंह मोह से आए हैं, लाइन हो गए। आ जाओ मोहम्मद सिंह साहब मोह से। शौकत अली पंच, नहीं ये देखिए थोड़ा। अब्दुल हमीद डीलर साहब है गुलाबगढ़ से, डीएसओ साहब हो गया। गोलकीपर साहब अब्दुल हमीद, हाकमदीन बाबू, चौधरी हाकमदीन साहब मोहर शमला से, चौधरी हाकमदीन साहब। नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ जरा। अब्दुल गनी मालिक गुलाबगढ़ के हैं पंच, अब्दुल गनी मालिक साहब। अल्ताफ हुसैन कंसूली से पंच, बशीर अहमद पंच और बशीर डीलर। मामूदीन आप साहब हैं, अब्दुल आप साहब है सरदार से, गुलाम अली साहब है सरदार से, मुश्ताक अहमद चौहान साहब है सरदार से, हसन जमील साहब है कलवा से, सुल्तान निम्न भाई कोई साइड हो जाओ ना, मोहम्मद साइड हो जाओ। रफीक साहब सरदार से, सर थोड़ा इधर पीछे वाले साइड आ जाओ। पीछे वाले इधर हो गया, सबका आ रहा है भैया। रफीक साहब जमलान से, मोहम्मद रफी साहब जमलान से, मुश्ताक साहब है जमलान से, चलिए हो गया। मुश्ताक साहब, मोहम्मद अली मोहम्मद साहब बलवनकोट से, मुंगेर साहब कलबा से, मास्टर इकबाल साहब ऑलरेडी, हबीबुल्लाह साहब हैं ऑलरेडी ज्वाइन हैं, हबीबुल्लाह साहब टुक्सन से। हाँ आओ नंबरदार हैं वहाँ के जी, आ जाओ नंबरदार साहब आइए, मेरे दोस्त हैं बड़े पुराने। अच्छा यहाँ इखलाक साहब हैं, वो भी लाएंगे आगे थोड़ा सा, ऑलरेडी हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं। नहीं सर ऐसा है, मैं फोटो खिंचाना, आ जाओ इखलाक साहब, इखलाक साहब और हमारे कटाना साहब आप भी आइए। क्या मैं भूल गया, रियाज साहब फाजल हुसैन साहब तुम इकबाल हमारे रिटायर्ड फौजी साहब। फौजी जो लोग रह गए फोटो सबका खिंचाएंगे हम, थोड़ा रुक जाना प्लीज। चलो आप खड़े होकर फोटो खिंचा लो इधर। मुश्ताक साहब है दूर से, वो भी स्टेज पे तशरीफ लाएंगे। ये बाद में चलो मैं बुला रहा हूँ सबको। मुश्ताक साहब और बशीर साहब सरदार की। थैंक यू। चलिए हाकम शाह जी हैं कोई गुल से, और रफी साहब, हाकम शाह जी और रफी जी गुल से। पूरे नहीं रोना कर चले
अभी पार्टी के लोग बुलाने रुको। जिनकी होगी बाकी चलो नीचे। ये रामबान चलो बाद में फोटो खींचेंगे। चलो इनको पहले बुला दो। हाँ अकरम साहब को अब आपके सामने हमारे अकरम साहब बाहर निकलते रुको। चौधरी अकरम साहब आपने ख्यालात रखेंगे। चौधरी अकरम साहब मोहर से काबिले कदर जनाब अशोक कौल साहब, चौधरी गुलाम अली खटाना साहब जो अभी MP राज्यसभा के लिए नामजद हुए हैं, जनाब गुप्ता साहब, हमारे कुलदीप राजी दुबे, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सुशील साहब, हमारे प्रदीप सिंह जी, सबके नाम लूं तो बड़ा लंबा है। बाकी हमारे रफीक साहब हैं बगली से, रशीद साहब हैं BDC बैंक माहौर से, BDC गुलाबगढ़ से, सरपंच साहिबान जितने भी हैं सबके नाम लिए जा चुके हैं और सब ज्वाइन हो जा चुके हैं। और जितने भी मेरे साथ लोग मुअज़्ज़ज़ ओहदेदार जो माहौर से आए हैं सबका अस्सलाम वालेकुम व आदाब। मैं दिल की अहमियत गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ BJP भारतीय जनता पार्टी का, दिल्ली का और जम्मू कश्मीर की विंग का, कि जिन्होंने हमें ये मौका ऑफर किया कि हमें ज्वाइन होने का मौका दिया। और उसके साथ साथ मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने मेरे साथ सपोर्ट की और मेरा हौसला बुलंद किया। मैं शायद इस काबिल नहीं हूं, मुझे अल्लाह ताला ये तौफीक दे कि मैं आप सबके तबक्के पे खड़ा उतरूं और आपके उम्मीदों को पे पूरा उतरूं। मैं आज के इस दिन पे अपने इलाका गुलाबगढ़ के बूना बून मसाइल हैं जिनको लेके उस्माना इलाका को लेके मुझे ये सोच बनी कि मैं मौजूदा गवर्नमेंट जो है भारतीय जनता पार्टी की जो स्कीमें हैं, जो इनकी पॉलिसियां हैं, उसी पे चलते हुए अपने इलाके की तमीर और तरक्की के लिए सोचूं। इसके लिए मैंने अपने साथियों से मशवरा किया। मशवरा करने के बाद इसी नौबत पे पहुंचे कि आज की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी मोदी साहब की क़यादत में और हमारी स्टेट की क़यादत जो है, हम इनका जो तरीका है डेवलपमेंट का, बहुत सी स्कीमें हैं, इससे हम जो है बखूबी वाकिफ हैं। हमने भी कहा कि हमारा फार फ्लंग एरिया है जो मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर सबसे बैकवर्ड जो है हमारा गोल गुलाबगढ़ एरिया है, जिसमें कि अभी तक भी इस टाइम तक भी ऐसी पंचायतें हैं जहां अभी तक गाड़ी ने पहिया नहीं रखा, गाड़ी का पहिया नहीं गया। ऐसी भी पंचायतें हैं कि जहां अभी तक बिजली या पानी की स्कीमें जो है पूरी नहीं हो सकी। इसमें कोई शक नहीं है कि सेंटर ने हर स्कीम को लागू किया है जो कि अभी हमारे तक अभी पहुंचते हैं और अब हमें पता लगा कि ये सेंटर की स्कीमें जो है ये ऑनगोइंग चल रही हैं। मैं ज्यादा लंबा न जाते हुए आप सब साथियों का जो मेरे साथ सपोर्ट में आए, जिन्होंने मेरे हौसले बुलंद किए, मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूं। और इसका सेहरा जो है मैं BJP जमात के जो कार्यकर्ता हैं, खासकर हमारे कुलदीप राज दुबे जी जो हमारे साथ इस हमारे इलाके में बहुत ज्यादा कंडक्ट में थे, और खासकर की जो प्रदीप साहब की मेहनत और दिल की लगन से जो इनकी कोशिशों से मैं इनके साथ वाबस्ता हो गया। और मैं हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं रियासी से सुशील साहब, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि इनकी भी सोच जो हमें अच्छी लगी। तो मैं कौल साहब को की क़यादत में ज्वाइन हुआ। मैं चाहता हूं कि जनाब हमारे इलेक्शन जो आने वाले हैं उससे पहले हमारे इलाका जात में बहुत से मसाइल हैं जो कि आपकी वसादत के बगैर, आपके तावन के बगैर हम हल करना नामुमकिन थे। मैं चाहता हूं कि बहुत से मसाइल हैं, हमारे वहाँ दौरे किए जाएं, गवर्नमेंट की तवज्जो वहाँ की जाए ताकि हम भी लोगों को कुछ दिखाने के काबिल हो जाएं।
हमारे इलाका में बहुत बड़े मसाइल हैं जो कि हम उसी जगह पे स्टेज पे बता सकते हैं। तो मैं इसी के साथ एक बार फिर अपने सारे सरपंच साहिबान, पंच साहिबान, मौजूद शख्सियात, जो सबका नाम लूं तो बड़ा लंबा है, जो नए लोग हमारे रिटायर अफसरान हजरात जो हमारे साथ सियासत में ज्वाइन हुए, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं। और मुझे ये तवक्का है कि हमें शॉर्ट टाइम में ये डेट मिली, वरना हम इलाका जात पूरे इलाके में जाके लोगों से सलाह मशवरा करके बड़े अच्छे तरीके से वहाँ माहौल में होते हैं, लेकिन शॉर्ट टाइम में मैं फिर भी इन लोगों की ये एहसान नहीं मुका सकता कि इन्हें एक फोन कॉल पे सब ने मुझे ऑफर किया और मेरे साथ यहाँ तक आए। ऐसी बात नहीं है, माहौल की सरजमीन पे हम बाकी साथियों से भी कंडक्ट में हैं, वहाँ बहुत बड़ी ज्वाइनिंग होगी और बहुत बड़े लोग जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और जुड़ते जुड़ते एक काफिला बनेगा। काफिला जो है आपकी पार्टी के साथ हमारा पूरा तावन होगा, आप हमारे साथ देंगे, हम आपके साथ देंगे। शुक्रिया। इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे शील मल्होत्रा जी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, वो स्टेज पे आएंगे और अपने ख्यालात रखेंगे। शील मल्होत्रा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद। श्री नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद। मंच पर विराजमान इस जम्मू कश्मीर के संगठन महामंत्री श्रीमान आदरणीय अशोक कौल जी, उनके साथ बैठे हुए प्रदेश के महामंत्री विनोद गुप्ता जी, हमारे एसपी में अभी पिछले दिनों आपने देखा कि जिनको मेंबर पार्लियामेंट का दर्जा दिया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, खटाना साहब, मेरे ही इसके साथ मेरे परम आदरणीय पूर्व में जिलाध्यक्ष श्रीमान कुलदीप राज दुबे जी, और इस मंच पर जो जिन्होंने आज ज्वाइन किया है जनाब मोहम्मद चौधरी मोहम्मद अकरम साहब, और यहाँ पे जिन्होंने ज्वाइन किया उनमें मेरी बहनें बीडीसी और सरपंच, मेरे भाई सरपंच, यहाँ नायब सरपंच, पंच, और खासकर जो रिटायर्ड पर्सन है, जो ऑफिसर्स रिटायर होके यहाँ पे आए और भारतीय जनता पार्टी का जिन्होंने दामन थामा है, और मैं उन सबका दिल की गहराइयों से रियासी की इस जिला में आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ और आपका स्वागत करता हूँ। और उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से एसटी समाज को, खासकर मुझे गर्व इसलिए है कि मेरे ही समय एक जो चुनाव हुआ जो डीडीसी का, उसमें हमारे जिच बगली से एसटी समाज के अब्दुल रशीद साहब, पूरे मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में एक ही जो चुन के आए और हमारे मैंडेट से चुन के आए। उससे पहले इन्हीं के हमरा हमारे रफीक साहब बैठे, इनकी जो धर्मपत्नी है वो बीडीसी जीत के आई है, वो भी हमारे ही सिंबल पे भारतीय जनता पार्टी के। और उससे एक उम्मीद जगती है कि भारतीय जनता पार्टी इस समाज को, खासकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस समाज को कैसे आगे लेकर जा रहे हैं। जिन लोगों ने, चाहे वो कोई भी सरकारें नहीं हो इससे पिछले 75 साल 70-72 साल से, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो या पीडीपी हो, उन्होंने जो कार्य किया, और भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो 2014 के बाद जो देश के अंदर हमारी सरकार रही, उसमें यह फर्क है कि आज एसटी समाज को आगे लेकर, खासकर भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, आप सब लोगों का प्रयास रहेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के आने वाले दिनों में जब जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन चुनाव होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो 3 कॉन्स्टिट्यूंसियां रियासी के अंदर बनी है, श्री माता वैष्णो देवी, रियासी और गुलाबगढ़, तीनों हम जीतकर भारतीय जनता पार्टी के झोली में डालेंगे। ये आप लोगों का प्रयास रहेगा, आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा, और मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं, एज ए संगठन मुझे भारतीय जनता पार्टी ने जो दायित्व दिया है, मैं आपके लोगों के हर एक कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखता है, जो देश का नारा लगाता है, जो देश के लिए अपनी जान कुर्बान करता है, उसके साथ रियासी पूरा संगठन आपके साथ खड़ा है, खासकर एसटी समाज के साथ बिल्कुल ही खड़ा है। जिन लोगों ने बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले दिनों में आपका पूरा ख्याल रखा जाएगा, रियासी के अंदर आपको पूरा मान सम्मान दिया जाएगा, और पार्टी प्रदेश नेतृत्व जिनकी
आज ही जो जिनकी अध्यक्षता में कार्य जो आप ने पार्टी को ज्वाइन किया है, माननीय अशोक कौल जी, उनका हमारा पूरा उनका जो नेतृत्व है, हमें याद है कि 2014 से पहले लोग सोच भी नहीं सकते थे कि बीजेपी में हम सेंटर में तो सरकार बना सकते हैं, मगर जम्मू कश्मीर में शायद हम सरकार बना पाए। मगर इनके प्रयास से 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ सरकार भी बनाई, हमारे 25 MLA भी जीत के आए, और उसके बाद BDC और DDC भी हम जीत के आए हैं, और DDC की कौंसिल रियासी में आज हमारी है। इसके लिए आप सबका धन्यवाद, आपका प्रयास और हमारा साथ हमेशा आपके साथ रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू, जय भारतीय जनता पार्टी। शील साहब, और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कुलदीप राज दुबे जी से, वो तशरीफ में अपने ख्याल। हमारे जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी कौल साहब, हमारे भगवत जी जो संगठन मंत्री, और हमारे जो यहां से अभी मेंबर पार्लियामेंट चुने गए खटाना साहब, गुलाम अली खटाना साहब, हमारे यहां से हमारे शील मगोत्रा जी जो डिस्ट्रिक्ट प्रधान है रियासी से, हमारे जो आज ही जिन्होंने ज्वाइन किया चौधरी अकरम साहब, और जितने भी हमारे आपको से क्या गुलाबगढ़ से हो, महौर से हो, चसाना से हो, या डुबरी और ढिल्लू से हो, मैं सबको मुबारकबाद करता हूं कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। चौधरी अकरम साहब की क़यादत में आपने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, और इससे कौल साहब अच्छा एक माहौल के अंदर अच्छी लहर चलेगी। खासकर मैं प्रदीप जी का जो दिन रात वहां लगे रहते हैं, और मैं ये कहूंगा पार्टी के अंदर कि हमें ठीक है वो ST हो गई है रिजर्व, मगर प्रदीप जी को नहीं बुलाया जाएगा। प्रदीप जी पूरे मन और धन से लगे रहें और हम वो सीट जीत के लाए, और उनके लिए जगह पार्टी उनके लिए कोई ना कोई फैसला करेगी। मैं रशीद साहब का, रफीक साहब का, जिन्होंने हमारी रियासी के डिस्ट्रिक्ट के अंदर झंडा बुलंद किया इस भारतीय जनता पार्टी का, मैं कल ऊपर था वहां लकीकोट, नाटकोट, परानकोट के अंदर एक सलाब था लोगों में एक जोश था कि भारतीय जनता पार्टी को जोश किस चीज का, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य किए हैं, जो गरीबों तक उन्होंने हर चीज पहुंचाई है। मैं इतना ही कहकर, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता, इतना ही कहकर मैं आप लोगों का और खासकर कौल साहब का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं। इन्होंने कहीं जाना था, मगर इन्होंने 16 तारीख का टाइम दिया। मैं इनका बहुत ज्यादा दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और आप लोगों का जो इतने दूर से आए, शुक्रिया। दुबे साहब, और अब मैं स्टेज पर रिक्वेस्ट करूंगा विनोद गुप्ता साहब, जो हमारे जनरल सेक्रेटरी भी हैं स्टेट बॉडी के और हमारे पड़ोसी हैं राजौरी से, अपने ख्यालात का अज़हर करें। भारतीय जनता पार्टी गुर्जर समाज के अंदर जी ताकत है ना, वो दसो। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र भाई मोदी, नरेंद्र भाई मोदी, चौधरी अकरम, चौधरी अकरम। मंच पर बैठे हमारे परम श्रद्धेय संगठन महामंत्री श्रीमान अशोक कौल जी, रियासी जिला के जिलाध्यक्ष शील जी, हमारे ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट जो भी चुने गए हैं, हमारे खटाना साहब हमारे मध्य में हैं, दुबे साहब, प्रदीप जी, अकरम जी, और आप सब मेरे साथी जो इस समय जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, आप सबको बधाई, शुभकामनाएं। मैं हमारे माननीय अशोक कौल जी की सरपरस्ती में जिस ढंग से जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो है बढ़ती जा रही है, हर समाज के अंदर जो है, कश्मीर से लेकर अगर हम बात करें तो मोहर, और मोहर से लेकर तक हम अगर बात करेंगे पुंछ तक, एक ज्वाइनिंग का सैलाब जो है वो आया हुआ है। चौधरी अकरम जी को और उनके सब साथियों को, यहाँ पर जो हमारे BDC, DDC, सरपंचिस, रिटायर्ड ऑफिसर्स जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, एक बार फिर दिल की गहराइयों से आपको बधाई, शुभकामनाएं। आज एक और बात की बधाई है कि उसके लिए भी हम माननीय ऑनरेबल LG मनोज सिन्हा जी, माननीय अमित शाह जी का धन्यवाद करते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर महाराजा हरि सिंह जी की जो छुट्टी मनाई गई है, उसके लिए भी हम जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे, और LG साहब का धन्यवाद और बधाई जम्मू कश्मीर के साथियों को देंगे।
2-3 बातें कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। गुज्जर समाज जो है, जिसको एसटी समाज कहा जाता है, बकरवाल समाज, और पूरे देश के अंदर गुज्जर और बकरवाल समाज है और एसटी के नाम से जाना जाता है। पूरे देश के अंदर एसटी समाज, उसमें गुज्जर और बकरवाल भी आते हैं, गद्दी सिप्पी भी आते हैं, और भी बड़ी कौमें जो है उसमें आती हैं। पूरे देश के अंदर उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन, पूरे देश के अंदर उनको फॉरेस्ट प्रोटेक्शन राइट थे, पूरे देश के अंदर इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट होती थी। लेकिन यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी के लोगों ने यहाँ पर आपका इस्तेमाल किया, एसटी समाज के लोगों का इस्तेमाल किया। आपकी सीटें लेकर वो चीफ मिनिस्टर बनते रहे। आपके लोगों के सहयोग से एमएलए, जो एसटी समाज के एमएलए थे, उनके सहयोग से वो लोग जो है वो चीफ मिनिस्टर बनते रहे। लेकिन जो लोग आपको रिप्रेजेंट करते थे, जिनको आप जिता कर बेचते थे, उन्होंने आपके राइट्स की लड़ाई कभी नहीं लड़ी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और माननीय अमित शाह जी ने 5 अगस्त 2019 के बाद उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर के अंदर जिस समाज के साथ जो बेइंसाफी हुई है वो दूर होगी, और सबसे पहले गुज्जर समाज और बकरवाल समाज के साथ जो बेइंसाफी थी वो दूर की गई। यहाँ पर 9 सीटें एमएलए की यहाँ रिजर्व की गई, यहाँ फॉरेस्ट प्रोटेक्शन राइट दिए गए, यहाँ पर इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन थी, उस बैन को हटा दिया गया साथियों। यहाँ बीडीसी डीडीसी के हमारे चेयरमैन, जहाँ रजौरी से हमारा एक नौजवान जो है वो एसटी समाज का रिजर्व है, वो वहां पर डीडीसी का चेयरपर्सन है। पुंछ से हमारी बहन जो है एसटी समाज की, वो चेयरपर्सन है। अनंतनाग से एसटी समाज के हमारा साथी जो है वहां चेयरपर्सन है। ये किसकी देन है? ये भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी की देन है। और मुझे लगता है कि आपको इस बात की समझ आई है, जिसके कारण एक बड़ा जनसलाह एसटी समाज का जो ज्वाइन कर रहा है। मेरा ये मानना है चौधरी अकरम और आप सबके ज्वाइनिंग से गुलाबगढ़ की सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी। दुनिया की कोई ताकत गुलाबगढ़ की सीट को भारतीय जनता पार्टी की झोली से जाने से नहीं रोक सकती। मैं आखिर में फिर आप सबको बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। विभूत गुप्ता साहब, अब मैं गुजारिश करूंगा इंजीनियर चौधरी गुलाम अली खटाना साहब से, उनको मुबारकबाद दी, तालीम के साथ उनका स्वागत करें। भारतीय जनता पार्टी के तंजीम के जनरल सेक्रेटरी जनाब अशोक कौल साहब, जिनको भारतीय जनता पार्टी की मां कहा जाता है, विभूत गुप्ता जी जनरल सेक्रेटरी हमारे दुबे जी, शील मल्होत्रा जी, और आज की जो भारतीय जनता पार्टी में एक गुलाबगढ़ ने शुरुआत की है, चौधरी अकरम साहब की लीडरशिप में, उनके साथ हमारी बहनें डीडीसी, वीडीसी। मैं तो आपकी इंट्रोडक्शन के टाइम, तारुफ के टाइम, मैं तो ये सोच रहा था कि आप लोग भीड़ नहीं है, आप लोग तो सब अपने अपने आप में एक एक इदारा है, एक एक रिप्रेजेंटेटिव है, एक एक लीडर है। मुझे कुछ ऐसा लगा जब आपकी ज्वाइनिंग करवा रहे थे, तो मैं सोच रहा था कि ये तो सभी लीडर हैं। मैं आपको बताना चाहूं कि मैं आप जैसा एक साधारण आम कार्यकर्ता हूं, और मुझे संगठन ने एक बार मुझे जाने का मौका मिला आपके गुलाबगढ़ में, मतलब शिकारी तक भी मैं गया हूं, लेकिन 15 दिन में पैदल चला हूं। आपके अंगराला तक गाड़ी जाती थी, अंगराला से टुक्सन, टुक्सन से शेडोल, शेडोल से आगे होते हुए गुलाबगढ़, और फिर देवल से होते हुए दोबारा अंगराला में मैंने जो मेरा जूता था वो भी मैं क्विक फिक्स से उसका वो तो तलाना जोड़ के वापस आया, और मुझे कोई बिजली का खंभा नहीं वहां मिला। मेरे भाइयों, जिस पौधे को हमने थाम रखा है 70 साल का, मुझे नहीं लगता कि वो किक्कर का पेड़ भी साबित हुआ है। उसने हमें तकसीम करा है, आपस में लड़वाया है। ये कश्मीरी है, ये गुजर है, ये डोगरा है, और ये पहाड़ी है। आज सोशल मीडिया का जमाना है, हमें इन बातों को, इन चीजों को समझना चाहिए। आज चेंज है,
आज नरेंद्र मोदी जी का भारत है। आज जम्मू कश्मीर के शेड्यूल ट्राइब कैसे भारत की तरक्की में हिस्सा लें, आज आप लोगों का भारत है। मेरे जैसा एक आम कार्यकर्ता जो आप जैसे रिमोट इलाकों में घूमा है, बहुत कम आप अखबारों में देखते होंगे, और लातमा और बगैर किसी फल की इच्छा रखते हुए, ना कभी मैंडेट पंचायत से लेकर असेंबली और पार्लियामेंट तक ना मांगते हुए काम करते हुए, और उसको एक जिम्मेदारी से नवाजना, ये आप सब लोगों को, आप सब लोगों की लगन के लिए, मेहनत के लिए और हौसले के लिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र भाई मोदी जी की लीडरशिप का और उनके विजन का मुझे नहीं लगता है कि कोई मिसाल होगी। मैं आपको दोहराना चाहता हूं, जो वक्त चला गया, कश्मीर में कुछ कहा, जम्मू में कुछ कहा और दिल्ली में कुछ कहा। ये लोग जो बड़े बड़े नारे लगा रहे हैं ना, आपने इन नारों की सपोर्ट में उनको 96 में मेजॉरिटी दी थी, और उन्होंने सिंपल से लालच के लिए आपकी उस मैंडेट को डस्टबिन में डाल दिया था। जानते हैं डस्टबिन क्या होता है? कचरे कूड़ादान में डाल दिया था। जो गिरगिट के आंसू आप देखते हैं आए दिन, भारतीय जनता पार्टी का ये मिशन है कि जम्मू कश्मीर देश का ताज है, और यहां की हर कम्युनिटी, वो कश्मीरी हो, वो डोगरा हो, वो गुज्जर हो, वो पहाड़ी हो, या बुद्धिस्ट हो। अरे मोदी जी की नजर तो एक छोटी कम्युनिटी, वाल्मीकि कम्युनिटी तक जाती है। हम तो सब यहां जो लोग बैठे हैं बड़ी बड़ी बरादरी से जुड़े हुए। आज हमारा वक्त आ गया है, आज देहात का वक्त आ गया है, गरीब का वक्त आ गया है। एक चाय बेचने वाला प्राइम मिनिस्टर, मुझे कल कोई पूछ रहा था, कहते आप मीडिया में कम दिखते थे। मैंने कहा जनाब, हम मीडिया में, अगर आप कांग्रेस के या उसकी औलाद जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की शक्ल में या पीडीपी, तो आज तो बहुत बच्चे हो गए हैं, मैं तो ऐसे ही कहूंगा। अगर उनकी नजर से हमें देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी की और आरएसएस की जो परंपरा है वो समझ नहीं आएगी। आज हमने ये सोचना है कि नरेंद्र मोदी जी, हम किसी समाज से हैं, हम किसी पेशे से हैं, हम अंत्योदय हैं, आखिरी आदमी हैं। हमारे लिए वो सोचते हैं, वो एसी में बैठ के हमारे लिए स्कीम नहीं बनाते। मैं ज्यादा आपके बीच में नहीं रहूंगा, मैं ये जरूर कहूंगा आपको कि हमारा गरीब गुलाबगढ़ का, माहौर का, दूर दूर इलाकों का, जब शख्स बीमार होता था, हमारी बहन बीमार होती थी, तो मैंने देखा 10-10 रुपए, 5 या 10 हजार का इलाज के लिए 10-10 रुपए, 5-5 रुपए मांगते हुए आज 5 लाख आपके पास राशन कार्ड चाहिए। 5 लाख का इलाज। उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व है उसमें कहीं दूर 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 तक किसी कम्युनिटी, किसी मजहब के लिए, उसके लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई इम्तियाज, कोई फर्क रख के देखा जाता हो। इसलिए आप सब अपनी जगह से उन ताकतों को, जिन ताकतों ने आपके बच्चों को पढ़ाई से दूर रखा, आपके इलाकों में स्कूल नहीं खोला। मैं एक बार दुबे जी के साथ कैंपेन पे जा रहा था, जब आपके माहौल से गुल की तरफ क्रॉस करते पीक पे हम रुक गए वहां चाय के लिए, और मुझे रोना आया अपने आप में कि हमारे 18 साल के, मेरी कश्मीरी बरादरी के, मेरे गुजर बरादरी के, मेरी दूसरी बरादरी जो है
कि 18 साल के, 17 साल के बच्चे, 20 साल के बच्चे, उनको शराब पिला के एक कदावर नेता के जलसे में लिया था। मैं रात को, इन्होंने मुझे एक जगह, हम ठहरे वहां, लेकिन मुझे रात को नींद नहीं आई कि शराब पिला के लोगों को वोट डालने के लिए। मुझे याद है एक बार भारतीय जनता पार्टी में हमारे कार्यकर्ता, शुरू में जब हम आए, 11 की 10 की बात है, तो पुंछ में एक नेशनल लीडर आए, तो हमारी कार्यकर्ता ने कहीं सोचा कि कहीं थोड़ा इधर उधर कुछ मिलेगा, क्योंकि हमें सिखाया वैसा है। तो मुझे जो ऑर्गेनाइजर था हमारे इलेक्शन के, फोन आया कि आपने उसको, कार्यकर्ता वहां गया था पुंछ, आप उसको जानते हैं? उन्होंने ये नहीं पूछा कि आपने भेजा था, आप जानते हैं? मैं समझ गया उसी वक्त के उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी का जो कल्चर है, कोई हरकत होगी है। मेरे भाइयों, प्राइम मिनिस्टर आम जनता के साथ पत्तल पे खाना खाते, पत्तल पे आम आदमी से बैठ के खाना खाते, कोई इम्तियाज नहीं है, कुछ नहीं है। मैं इससे ज्यादा आपको नहीं कुछ कहूंगा। आपका जो डिसीजन है, जिसने भी आपको, जैसे भी आप इंस्पायर हुए हैं, जिससे भी आप बहुत एडवांस हैं, आपसे जो कल ज्वाइन करेगा मोदी जी की विजन को, वो एक दिन पीछे रह जाएगा। आपका जो फैसला है, मुझे भी लोग ऐसे ही कहते थे जब मैं शुरू में 10 में, 9 में, 8 में चलता था, कहते ये समाज का आदमी पागल हो गया है। तो आज वो एक पे एक ढेर हो रहे हैं, कहीं ना कहीं बोतल बोई है, बोतल चेंज करते हैं, नजर आते हैं आपको, लेकिन आपका लाखों करोड़ रुपया के जब आप उनके मकान देखोगे, जब उनकी प्रॉपर्टियां देखोगे, तो मुझे लगता है आपके 10-10 मकान एक एक का बन जाता है। मेरे भाइयों, आप में से, आप जैसे मेरा भी, मैं भी अभी अपनी माँ के पास रहता हूँ, मुझे अभी इतना फुर्सत नहीं मिला है, मैं छोटा हूँ फैमिली में, कि मैं भी कोई घर बनाऊं। मैं जम्मू शहर का रहने वाला हूं, लेकिन रिमोट में जाने का, क्योंकि हमारी तरबियत ऐसी है। मुझे अगर 100 आदमी रोज का मिलेगा, मुझे कुछ और ताकत मिलेगी, 200 मिलेगा और ताकत मिलेगी, गरीब आएगा और ताकत मिलेगी। हम कोई वो आपको झूठ बोलने वाले नहीं है। हम इतनी आपको सेवा करेंगे, जिस मिशन को, जिस रास्ते को, जिस जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन को आप मिले हैं, जब से ये भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, इन्होंने रियासत जम्मू कश्मीर, जो पहले बड़ी रियासत लद्दाख थी, एक कम्युनिटी, एक गांव तक नहीं, मैं कहता हूं गांव में नहीं छोड़ा होगा। हर जगह जाते हैं, रात दिन, इनका इतनी पेशेंस है, मेरे ख्याल से बाहर है। आइए हम सब मिलके, हम सब लोग जम्मू कश्मीर की तरक्की का कैसे हिस्सा बने। हमें क्यों लोग वोट बैंक तक, वोट लेने तक महदूद रखे? हम क्यों ना, मोदी जी का यही विजन है कि आप सब गुलाबगढ़ के लोग देश का तरक्की का हिस्सा बने। हमारा यही विजन है, यही मिशन है, और यही हमारी लीडरशिप है। सबका साथ, सबका विश्वास, और आखिरी आदमी की तरक्की, वो कोई भी आखिरी आदमी हो। शुक्रिया, जय हिंद। एक लास्ट में, अब जय हिंद हो गया तो इनको आपने बोलना है, कहाँ गए हमारे अकबर साहब? अकबर साहब आगे बढ़ो। मैंने रोटी नहीं खाती, मैंने लगा अकरम साहब, अकरम चौधरी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन यो इसकी आवाज त्रिपुटा नगर के शहर को पता चलना चाहिए। मेरी बात सुने तुम? ठीक है, अकरम चौधरी, अकरम साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं आवाज आई। मोदी साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शुक्रिया, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया मेंबर पार्लियामेंट चौधरी गुलाम अली खटाना साहब। अब मैं उस शख्सियत को दावत सुकून दे रहा हूं स्टेज पर आने के लिए, कि जिनकी अनथक मेहनत से और कोशिश से आज भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के कोने कोने में छाई है। आपके सामने तशरीफ ला रहे हैं माननीय श्री अशोक गौर साहब। हमारे भारतीय जनता पार्टी के
जनरल सेक्रेटरी श्रीमान विबोध जी, रियासी जिले के जिस जिले से आप सब लोग आए हैं उसके हमारे प्रेसिडेंट श्रीमान शील मल्होत्रा जी, हमारे नवनियुक्त मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर गुलाम अली खटाना साहब, आप मूल इंजीनियर हैं, आपने बीई किया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। हमारे कुलदीप दुबे जी मंच का संचालन कर रहे हैं, हमारे प्रदीप सिंह जी, और विशेष तौर पर आज जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दामन थामा ज्वाइन किया, ऐसे हमारे चौधरी अकरम साहब और उनके साथ अनेकों अनेक बीडीसी के चेयरमैन, हमारे सरपंच साहिबान, नायब सरपंच साहिबान, कुछ प्रोमिनेंट माहौर गुलाबगढ़ के रिटायर्ड लोग जिन्होंने आज ज्वाइन किया, हमारी बहन यहाँ जो एसटी मोर्चे की वाइस प्रेसिडेंट है वो भी बैठी है, आए हुए सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सबको मुबारकबाद देता हूँ, आप सबको बधाई देता हूँ कि आपने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा एमपी है, सबसे ज्यादा एमएलए है। भारतीय जनता पार्टी तकरीबन 17 स्टेटों में आज हुकूमत कर रही है। इसके अतिरिक्त भारतीय जनता पार्टी को जो एक नेता मिला है, जो नेता आज देश का प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, वो एक अपने में ही एक मिसाल है। आज दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई लीडर माना जाता है तो वो नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 8 सालों में 12 साल वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, 8 साल से वो हमारे प्रधानमंत्री है। इस 8 साल में उन्होंने वो करके दिखाया, वो चीजें करके दिखाई जो कभी हो नहीं सकती थी और कभी हम लोगों ने उसको सोचा भी नहीं हो। आज हर एक के पास उसके हेल्थ का, उसके स्वास्थ्य का, आज उसके पास एक कार्ड है 5 लाख रुपए। गरीब आदमी कोई बीमार हो जाता है, गरीब आदमी को कोई आवश्यकता पड़ती है तो वो गरीब आदमी इलाज नहीं करवा सकता। आज वो 5 लाख रुपए का कार्ड आपके जेब में है। भगवान न करे, खुदा न करे कोई ऐसा नौबत आ जाए तो हम जाकर उस कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और उससे अपना इलाज करवाते। इतना ही नहीं, आज एक बहुत बड़ी चीज जो नरेंद्र मोदी जी ने दी है वो है मोदी की दवाई की दुकान, जेनरिक मेडिसिन। मुझे उधमपुर की बैठक में दुबे जी, मैं समझा रहा था अपना कार्यकर्ताओं को, दुबे जी ने कहा कि मैं समझा दूंगा। दुबे जी ने अपने जेब से एक दवाई का पत्ता निकाला 10 टिक्कियों का। उसने कहा कि मैं ये जेनरिक मेडिसिन से लेता हूं, बाजार से लेता हूं तो मुझे 80 रुपए में 10 टिक्कियां मिलती हैं, जेनरिक मेडिसिन से लेता हूं तो मुझे 5 रुपए में ये 10 टिक्कियां मिलती। 5 रुपए जो 80 रुपए में मिलती है 10 टिक्कियां, 8 रुपए की एक टिक्की, वो मुझे 50 पैसे की टिक्की मिलती है। 7.5 रुपए मेरी बचत होती है उस दवाई, उस मोदी जी की दवाई की दुकान पर दवाई खरीदने। ऐसे आज जगह जगह जेनरिक मेडिसिन की दुकानें हैं, अस्पतालों में थोड़ा उसका प्रचार बढ़ रहा है, थोड़ा हमारे डॉक्टर, हमारे मेडिकल शॉप्स उनको खोलने नहीं देते हैं, डॉक्टर वो रिकमेंड नहीं करते हैं, लेकिन उसकी भी एक आगे बढ़ रहा है ऐसा जेनरिक मेडिसिन। महिलाओं के लिए कितने, बच्चों के लिए, महिलाओं की जब प्रसव होता है, जब महिला के पेट में बच्चा आता है, उस समय उसको किस प्रकार से
उसका इलाज हो, उसको पैसे देना, ऐसा सब काम स्वास्थ्य की दृष्टि से, हेल्थ की दृष्टि से जो आज तक किसी ने नहीं किया था, ये मोदी जी ने किया। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा काम जो मोदी जी ने किया है वो है सीधे हमारे खातों में पैसा आना, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम, सीधे हमारे खातों में पैसा। पहले क्या होते थे कि बिचौलिए होते, वो डीसी होता था, तहसीलदार होता था, ब्लॉक के लोग होते थे, सोशल वेलफेयर के लोग होते थे, वहां हमको बिचौलिए बीच में पड़ते थे। वो बिचौलिए अपना कमीशन लेकर फिर हमको देते थे। आज वो बात नहीं। आज अगर आपको किसान सम्मान निधि आती है 6,000 रुपए साल की, तो सीधे आपके खाते में। आपको आज अगर पेंशन आता है, ओल्ड एज पेंशन, डिसेबल्ड पेंशन, विधवा पेंशन, बेवा पेंशन, वो सीधे हमारे खातों में। ऐसे और भी सब चीजें जो भी हमको राहत मिलती है, वो सब राहत ये हमारे खातों में। कोविड के समय मोदी जी ने 500 रुपया खातों में डलवाए। ऐसे अनेकों अनेक जो सीधे पैसे हमारे खाते में अब आते हैं, तो बिचौलिए जो थे वो खत्म हो गए। ऐसा मोदी जी का काम। मोदी जी ने आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, पहले के जो सरपंच है उनको पता होगा कि हमारे पंचायत हल्के में कितने मकान आते। 2 मकान, 2.5 मकान। मैंने किसी को पूछा ये 2.5 मकान का क्या मतलब? वो कहते 2 मकान मिल जाते थे, आधे मकान की रिपेयर होती थी, वो 2.5। आज एक पंचायत में 100, 80, 90, 100 से भी अधिक प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान आए। और उसमें भी प्रेफरेंस किनको है? एसटी को है, एससी को है। उनको पहले मिलता है, बाकी जनरल लोगों को बाद में मिलता। प्रधानमंत्री किसान योजना, किसानों को इतनी सारी योजनाएं उन्होंने दी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरी सरकार गरीबों की सरकार, मेरी सरकार किसानों की सरकार, मेरी सरकार मजदूरों की सरकार, मेरी सरकार माताओं बहनों की सरकार, मातृशक्ति की सरकार। मेरी सरकार इन 4 लोगों को समर्पित है। आज तक किसी ने ऐसा नहीं सोचा। राजीव गांधी जी जब नौजवान थे, प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने कहा कि अगर 1 रुपया दिल्ली से चलता है तो नीचे 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसे का कोई पता नहीं लगता। आज ऐसा नहीं, अगर 1 रुपया ऊपर से चलता है तो 1 रुपया मेरे खाते में आता है, 1 रुपया लोगों के खाते में आता है। डेवलपमेंट के, विकास के कितने बड़े काम हैं। अभी कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद रेल जो है वो श्रीनगर जाएगी। अरनास से होते हुए, रियासी से होते हुए रेल श्रीनगर जाएगी। आपको अब आपका सफर जो बहुत लंबा होता था वो अब आसान हो जाएगा। आपको भी रेल के साथ जोड़ा गया है, क्योंकि रेल आपके इलाके से जाते हुए श्रीनगर जाएगी। ये हमने सबने देखा। दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा पुल रेल का आपके इलाके में बना, रियासी जिले में बना। ऐसी सारी डेवलपमेंट की बातें ये मोदी जी की सरकार ने की। विकास की बातें मैं ये कहना उचित समझूंगा कि एसटी के लिए विशेष तौर पर 9 सीटों की रिजर्वेशन, फॉरेस्ट राइट एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन, ऐसा सारा कुछ जो मोदी जी ने किया है। सारे देश में एसटी रिजर्वेशन थी। अभी विभोद जी बता रहे थे कि इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट, अगर एसटी का बच्चा रियासी से उठकर उधमपुर में एसटी के खाते में फॉर्म भरता था, उसको नहीं लेते थे। वो सीट वहां खाली जाती थी, वहां एसटी नहीं होता था, या वो एसटी वो क्वालिफाई नहीं करता था। लेकिन अब कहीं का भी व्यक्ति, कहीं का भी एसटी का नौजवान किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, कश्मीर में भी, जम्मू में भी, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जब एसटी रिजर्वेशन के कोटे के अंदर जो नौकरियां होंगी उसमें अपना फॉर्म भर सकता है। ये धारा 370 हटने के बाद हुआ, पहले नहीं। इस प्रकार की एसटी समाज के लिए गुर्जर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी,
उनके लिए इस प्रकार की सहूलियत ये सरकार ने दी है। इसलिए इन कामों को, जो काम हुए हैं, उन कामों को लेकर हमको समाज के पास जाना चाहिए, समाज को बताना चाहिए कि पहली सरकारों में और अब की सरकार में क्या अंतर है। आप किसी ऐसे आदमी को अपने गांव में, अपने इलाके में खोजिए जिसने गोल्डन कार्ड से अपना इलाज कराया हो। आप देखिए, फिर उससे पूछिए कि आपका इलाज हुआ है, आपको इससे कितना फायदा हुआ। उस आदमी के पास जाइए जिसको आवास, जिसको मकान मिला है, उसको पूछिए। इसलिए इन बातों को, जो मोदी जी की ये सब बातें हैं, इन बातों को हम समाज तक ले जाएं, लोगों तक ले जाएं। जहां डेवलपमेंट हमारे इलाके में रुकी है, उन डेवलपमेंट को हम सरकार तक पहुंचाएं। सरकार उन डेवलपमेंट के विकास के कामों को करें। सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। अब तो जल ही जीवन है, और मोदी जी ने कहा कि 2024 तक हर घर में नल लगाना। उसके लिए पैसा भी आया, सरकार उसके लिए काम भी कर रही। ठीक है, हमारी सरकार में कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो ढीले होंगे, हमने उनके पेच कसने, उनके सिकरू कसने। बिजली हर घर में पहुंचनी चाहिए, पानी हर घर में पहुंचना चाहिए, मेडिकल सुविधा, मेडिकल की फैसिलिटी हर एक के पास होनी चाहिए, सड़क हर गांव में जानी चाहिए, स्कूल हर गांव में अच्छी तरह से खड़ा होना चाहिए। ये जो बेसिक हमारी जरूरत है, इन जरूरतों को हम पूरा करें, उसके लिए हम काम करें। पार्टी उसके लिए काम करें, पार्टी उसके लिए प्रयास करे, मेहनत करे। ऐसी मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। कुछ काम जो अभी आपको लगते हैं कि हो नहीं रहे हैं, तो हमारे कुलदीप जी को, हमारे शील मंगोत्रा जी को, हमारे प्रदीप जी को आप बताइए। उन कामों को करने की चेष्टा, उन कामों को करने का हम कोशिश करेंगे आपके साथ मिलकर। लेकिन हम सब लोग, जो हुआ है, जो मोदी जी ने किया है, उस काम को लेकर लोगों के पास जाएं, लोगों को समझाएं कि भाई मोदी जी है तो मुमकिन है। उस प्रकार से लोगों को तैयार करें, ऐसा मेरा आप सबसे निवेदन है। मोदी जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। कोई भी स्कीम जब मोदी जी ने लॉन्च की, उसमें उसने नहीं कहा कि ये अब्दुल रहमान को मिलेगी नहीं और अशोक कुमार को मिलेगी, ऐसा कभी नहीं कहा। प्रधानमंत्री आवास योजना में ऐसा नहीं कहा गया कि हिंदू को मिलेगी, मुसलमान को मिलेगी नहीं। मुसलमान को पहले मिलेगी, फिर हिंदू को मिलेगी। ऐसे नरेंद्र मोदी जी की सोच है। उस सोच को ये जब सारे लीडरान गए थे पीछे मीटिंग में, तो वहां नरेंद्र मोदी जी ने उनको कहा था, दिल्ली दूर नहीं है, दिल की दूरी खत्म करो। उस दृष्टि से हम विचार करें और अपने इलाके में थोड़ा कभी कभी, भाई ये भारतीय जनता पार्टी ये हिंदुओं की पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी एक कम्युनल पार्टी है, ऐसा एक प्रचार चलाते हैं कुछ लोग। अभी आएंगे लीडरान, वो बड़े बड़े लीडरान होंगे जो इस प्रकार का प्रचार करेंगे। हमने उस प्रचार को नकारना। एक बार अपने समाज को कहना है कि एक बार भारतीय जनता पार्टी को आजमा लो, एक बार भारतीय जनता पार्टी को सीट जिताकर दे दो। नहीं आपको ठीक लगेगी तो आप 5 साल के बाद फिर छोड़ देना, उसमें क्या बात। लेकिन आज अगर देश में कहीं डेवलपमेंट है, कहीं विकास है, तो विकास भारतीय जनता पार्टी के कारण है, भारतीय जनता पार्टी के बदौलत ही। आप में से बिजबिहाड़ा आपने सुना होगा, वहां एक सड़क बन गई है, 3 किलोमीटर की सड़क बन गई है। उसमें गाड़ी भी चलेगी और उसमें जहाज भी उतरेंगे, जहाज भी उतरेंगे, फाइटर जहाज भी उतरेंगे। ऐसी सड़क बनी, जैसे आप देख रहे हैं कि रेल चलती है ना, फाटक लगता है। फाटक जब रेल चलेगी तो फाटक बंद होगा तो गाड़ी नहीं चलेगी।
रेल जाएगी फिर फाटक खुलेगा तो गाड़ी जाएगी। ऐसे ही सड़क बनाई गई, वहां फाटक लगेगा, गाड़ी चलेगी, जब जहाज आएगा तो फाटक लग जाएगा और जहाज उतरेगा, जहाज चलेगा, फिर गाड़ी चलेगी। ऐसे सड़कें बनी हैं जो रनवे जैसी बन गई है, क्योंकि जहाज को उतरने के लिए और जहाज को टेक ऑफ करने के लिए एक जबरदस्त सड़क चाहिए, उसको रनवे कहते हैं। वो रनवे बिजबिहाड़ा में 3 किलोमीटर की बन गई है। अभी थोड़े दिनों में उसका इनॉग्रेशन होगा। देश में अनेक जगहों पर, राजस्थान में इनॉग्रेशन हो गया, वहां फाइटर भी उतरे, जहाज भी उतरे। नितिन गडकरी जी और राजनाथ सिंह जी वहां उपस्थित थे। ऐसे हमारे यहाँ भी जम्मू कश्मीर में भी बिजबिहाड़ा के पास एक सड़क बनी है 3 किलोमीटर की, जिस पर जहाज भी उतरेंगे। ऐसी डेवलपमेंट, ऐसा विकास ये हो रहा है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाइए, और जिन लोगों ने आज यहाँ ज्वाइन किया है भारतीय जनता पार्टी का, मैं उनको एक बार फिर से बहुत ढेर सारी बधाइयां देता हूं, और उनको यही कहूंगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के उसूलों को लेकर अपने इलाके में जाएं और अपने इलाके की तरक्की करें। नरेंद्र मोदी जी की स्कीम्स के, नरेंद्र मोदी जी की काम को सारी दुनिया में, सारे लोगों में बताएं, यही हमारा काम है। इतना ही कहकर मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया अशोक कौल साहब, आपने अशोक कौल जी को सुना। मैं कुछ साथियों के नाम लेना भूल गया, 2 मिनट लूंगा। एक तो इमरान अकरम सर यहाँ पे तशरीफ रखते हैं, एडवोकेट इमरान अकरम, ये इनके साहबजादे हैं चौधरी इमरान अकरम साहब के। उनको मुझे लगता है हमने ज्वाइन नहीं किया है, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टेज पे आएंगे, जो प्रैक्टिस करते हैं मोहर कोर्ट में। इमरान अकरम एडवोकेट। फिर मैं कुछ लोगों के नाम भूल गया था। हमारे बीच में जावेद राणा साहब हैं, मिनारटी मोर्चा से, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने, जो हमारे मोहर में आते हैं। इनके साथ एक और साथी हैं ऐनक डाले हुए, मैं नाम नहीं जानता हूँ, परवेज मलिक साहब। ये मोहर में टूर करते हैं और हमारी मिनारटी मोर्चे की मीटिंग्स करते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। मेरे आज खटाना साहब रजौरी से, जो हमारे पड़ोसी हैं, एसटी मोर्चा में काम करते हैं, इनका भी शुक्रिया अदा करूंगा। और मैडम परवेजा चौहान हमारे बीच में बैठी हैं, ये भी वक्तन फवक्तन हमारा हौसला अफजाई करती हैं। और हमारे चौधरी हजरात साहब तूली से, ये बड़े ही मतलब कर्मठ कार्यकर्ता है, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। सरसोद से ठाकर साहब मैं नाम भूल गया हूँ, हमारी महिला मोर्चा की प्रेसिडेंट के पति देव, बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता। बहादुर सिंह जी, इनके लिए भी तालियां हो जाएं। फिर सुमेल सिंह जी हैं, नायब सरपंच रतीकोट से, इनके लिए भी तालियां। और बहुत ही सीनियर मेरे गाइड, जब 2014 में मैंने ज्वाइन किया था, मास्टर अब्दुल गनी मलिक साहब, थोड़ा खड़े हो जाएंगे, ये हमारे बहुत ही सीनियर है, रिटायर्ड टीचर हैं, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। गोपाल शर्मा जी अंगराला से, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे मोहन सिंह जी एक्स सरपंच हैं जामसलाम शजरू से, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया मोहन सिंह जी का। और साथ में अब्दुल हमीद डार साहब, मिनारटी मोर्चा के बहुत ही एक्टिव कार्यकर्ता। चौधरी लाल दीन मिनारटी मोर्चा के हमारे माहौल प्राप्त से सीनियर, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और एक ठाकर साहब है हमारे मलिकोट से, जम्मू में भी नाम भूल गया, मैं माजरत चाहूंगा, ये जम्मू में सरगर्म रहते हैं, जम्मू में सेटल नहीं है मलिकोट के, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर भी अगर कोई मेरा साथी रहा, आप भारतीय जनता पार्टी की दिल की धड़कन हो और हमारे सर के ताज हो, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज जुमा मुबारक है, जुमा मुबारक है, आपने जुमा पढ़ने जाना है। हाँ, जुमा पढ़ने जाएंगे आप, जैसा भी होगा लेट हो जाएगा। आज जुमे वाले दिन हमने एक अच्छी शुरुआत की है गुलाबगंज कंस्टिट्यूंसी के लिए। आप सब अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि हमने जो मिशन आज स्टार्ट किया है हमारा कामयाब हो जाए, और एक पार्टी की तरफ से लंगर का खाने का की व्यवस्था है नीचे डैशबोर्ड में, हम सभी चलेंगे वहां पर, हमारे सभी के कैडर भी चलेगा, और लंच करके हम फिर अपनी अपनी अगली कार्रवाई शुरू कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने कोई फोटो खिंचाने होंगे बाद में लंच के वक्त खिंचा देंगे।